चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों 23 सितंबर के दिन मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12 से हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले थे, ये देख सकते हैं मेरे पास वायरल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 23 सितंबर के दिन जो है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, आप तमाम बच्चों को सेम टू सेम यही वायरल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये 100% रियल और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है बाबू, ठीक है ना। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि पूरा क्लास देख के जाइएगा और अभी से ही आपको देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों पूरा ऑब्जेक्टिव हम पहले बता देंगे, उसके बाद लास्ट में हम सब्जेक्टिव भी बता देंगे। पूरा आप लोग तैयारी कर लीजिए इस वीडियो से बढ़िया तरीके से देख के, ठीक है ना। प्लीज मेरे प्यारे बच्चों पूरा क्लास देख के जाएगा। चलिए एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर के 70-80 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 50 का ही उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए बाबू हम शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। और देखिए बाबू, अगर आपको देखेंगे इस वीडियो का क्वालिटी थोड़ा आपको जो है ना थोड़ा कम दिख सकता है, समझ रहे ना, थोड़ा अपने मोबाइल का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। वैसे तो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप लोग बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाबू पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए आप लोग तैयार हो जाइए पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। मेरे प्यार को समझने का प्रयास करेगा। कहता है एक ध्वनि जब दो व्यंजनों में संयुक्त हो जाए तो ये आपका क्या कहलाएगा। अब देखिए एक ध्वनि का बात है मेरे प्यार को, एक ध्वनि जब मेरे प्यार को दो व्यंजन में मेरे प्यार को संयुक्त हो जाए तो ये आपका मेरे प्यार को पूछा जा रहा है क्या कहलाता है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे ये जो आपका क्या लगा मेरे प्यार को सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका देखेंगे संतृप्त ध्वनि का लगा। देखेंगे क्या कहलाएगा, संतृप्त ध्वनि। एक एक क्वेश्चन को अच्छा तरीके से देखिए, ठीक है ना। वैसे तो हम बता रहे हैं, थोड़ा क्वालिटी आप लोग का देखेंगे हो सकता है कि डाउन हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए कहता है उच्चारण में, कहता है मेरे प्यार वायु प्रेक्षेपण की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं। अब देखिए मेरे प्यार उच्चारण में पूछा जा रहा है मेरे प्यार वायु प्रेक्षेपण का अगर बात किया जाए, तमाम बच्चे दीजिएगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, उच्चारण में वायु प्रेक्षण की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं मेरे प्यार। ये आपका कितना हो जाएगा तमाम बच्चे, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर में जो आंसर होगा मेरे प्यार ये आपका कितना, 2 भेद हो जाएगा। कितना होगा मेरे प्यार बच्चों, 2 भेद हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन आपका शुद्ध शब्द है। अब देखिए कौन आपका शुद्ध शब्द है, 3 नंबर में दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों। शुद्ध शब्द का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन, तो शुद्ध शब्द का अगर बात करें तो ये आपका जो है ना मेरे प्यार बच्चों महात्मा, ठीक है ना। महात्मा शब्द जो है ये आपका बाबू क्या है, ये आपका शुद्ध शब्द है, याद रखेंगे। 3 नंबर में आंसर क्या लगेगा मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है। 4 नंबर में बढ़िया तरीके से आप लोग लगाइए जरा, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन आपका अशुद्ध शब्द है। देखिए अशुद्ध शब्द का अगर बात करें मेरे प्यार बच्चों, ये आपका शताब्दी, शताब्दी जो है बाबू ये आपका क्या है, बिल्कुल अशुद्ध है। बाद में की प्रत्ययी सौजन्य देखेंगे ये सब क्या है मेरे प्यार बच्चों, ये आपका शुद्ध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार बच्चों, 4 तो हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जा रहे मेरे प्यार बच्चों निम्नलिखित में से, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन, अब देखिए इफ हरा देखेंगे उदाहरण चिन्ह है। अब देखिए मेरे प्यार बच्चों पूछे जा रहे इफ हरा उदाहरण चिन्ह आपका कौन है, सभी बच्चे दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों। इक हरा कौन आपका इकहरा उदाहरण चिन्ह है। इकहरा उदाहरण चिन्ह का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, इकहरा उदाहरण चिन्ह, इकहरा का बात मतलब एक ही जैसा, तो देखेंगे बाबू यहाँ पर 5 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर देखिए ए हो जाएगा। ये डॉट आपका क्या है, एक हरा उदाहरण चिन्ह है। देखेंगे 5 में ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है जो प्रशांत महासागर किस संज्ञा का उदाहरण है। चलिए बाबू प्रशांत महासागर ये आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। प्रशांत महासागर का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों कौन सा संज्ञा का उदाहरण है, 6 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए प्रशांत आपको पता होगा किसी व्यक्ति का भी नाम होता है, तो आपका क्या होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। 6 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर। जितने भी बच्चे हैं बाबू, ठीक है ना, प्लीज रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कठोरता किस संज्ञा का उदाहरण है, 7 नंबर। कठोरता का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से पूछा जा रहा है किस संज्ञा का उदाहरण है कठोरता। तो कठोरता का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। 7 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोरता ये हो चुका है। अब देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, मकान किस संज्ञा का उदाहरण है, मकान। अब देखिए मेरे प्यार मकान का बात पे, मकान जो है मेरे प्यारे लाल किस संज्ञा का उदाहरण है, 8 नंबर क्वेश्चन। मकान का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों किस संज्ञा का उदाहरण है, 8वां नंबर क्वेश्चन। तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों जातिवाचक। मकान आपका क्या है, मकान आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जातिवाचक वाचक संज्ञा का उदाहरण है बाबू, याद रखेंगे। 8 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है हिंदी में कितने लिंग होते हैं। चलिए बाबू हिंदी में आपका पूछा जा रहा है कितने लिंग होते हैं, 9 में चलेगा। हिंदी में पूछा जा रहा है कितने लिंग होते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरे प्यार बच्चों। तमाम बच्चे इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हिंदी में पूछा जा रहा है कितने लिंग होते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे हिंदी में अगर लिंग का बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों कितने लिंग होते हैं, 2 लिंग होते हैं, या तो स्त्रीलिंग या तो पुल्लिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेगा 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे प्यार बच्चों। देखेंगे अब देखिए किस, देखेंगे ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा है मेरे प्यारे बच्चों,
10 नंबर क्वेश्चन दिख नहीं रहा है तो इसको हम छोड़ देते हैं। 11 भी नहीं दिख रहा है बढ़िया से। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द, सॉरी ये 11 12 नंबर दिख रहा है। पुल्लिंग शब्द का अगर बात किया जाए, पुल्लिंग शब्द देखेंगे आपका मेवा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लगेगा 12 नंबर में। 13 नंबर क्वेश्चन बढ़िया से दिखेगा। निम्नलिखित में से कौन अब दिखेगा, अब दिखेगा उच्चारण, देखिए व्यंजक है, देखेंगे 13 नंबर में बढ़िया से नहीं दिख रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 13 नंबर भी नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर जौ लगाएगा बाबू आप लोग, ठीक है। 13 नंबर में ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, कोई दिक्कत, चलेंगे बहुत सुंदर। ये सब बढ़िया से नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत वाले। 14 नंबर निम्नलिखित में से कौन व्यंजन अभाव है, व्यंजन अभाव का अगर बात किया जाए मेरे पास 14 नंबर क्वेश्चन व्यंजन व्यंजन दिखेंगे, हाँ ये आपका क्या होगा 14 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझेगा तो ये आपका 6 हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। 14 नंबर में आंसर क्या लगेंगे 6, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब देखिए ओ का उच्चारण स्थान आपका होता है, देखिए ओ का उच्चारण स्थान 15 नंबर में चलेगा मेरे प्यार। ओ का उच्चारण स्थान आपका क्या होता है, सभी बच्चे दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ओ का उच्चारण स्थान का अगर बात किया जाए तो कंठ, कंठ और ओठ हो जाएगा मेरे प्यार छो ओ। चलिए ठ का उच्चारण स्थान क्या, ठ ट ठ ठ ठ तो तालु हो जाएगा मेरे प्यार छो, ठ ठ ट ठ। जीव मुर्दा, ठ ठ मुर्दा से, मुर्दा से। आंसर क्या लगेंगे बाबू, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगे उसे क्या कहते हैं, जिस शब्द के उच्चारण में मेरे प्यारों को 3 गुना समय लगे उसे क्या कहते हैं, सभी बच्चे दीजिएगा। जिस शब्द के उच्चारण में मेरे प्यार को पूछा जाए 3 गुना शब्द लगे उसे आपका मेरे प्यार को प्लप्तु कहते हैं। मेरे प्यार बच्चों क्या लगाएंगे, प्लप्तुता कहते हैं, ठीक है ना। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार को छद दिखेगा 10 शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं, कहता है 10 शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं, 18 नंबर। तो 10 शास्त्र में अगर बात किया जाए दीर्घ मात्रा जो है मेरे प्यार को क्या कहलाएगा, 10 शास्त्र का जब भी बात होगा इसमें दीर्घ मात्रा जो कहलाएगा मेरे प्यार को ये आपका गुरु कहलाएगा। 10 शास्त्र में गुरु देखेंगे दीर्घ मात्रा क्या कहलाएगा, गुरु कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आपका स्पर्श व्यंजन नहीं है। चलिए 19 नंबर में दीजिएगा स्पर्श व्यंजन आपका पूछा जा रहा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तमाम बच्चे ध्यान से समझिएगा, स्पर्श व्यंजन आपका पूछा जा रहा नहीं है। देखिए स्पर्श व्यंजन का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन में आप लोग दीजिएगा तो ये आपका र, यो रो लो बो, ये आप लोग पढ़े ना, तो ये आपका क्या है बाबू, स्पर्श व्यंजन नहीं है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उष्मा व्यंजन नहीं, देखिए उसमें व्यंजन आपका नहीं है, तमाम बच्चे दीजिएगा उसमें व्यंजन कौन नहीं है, 20 में चलिए लगाए जरा मेरे प्यारे बच्चों। चलेगा तो देखिए उसमें व्यंजन आपका कौन नहीं है, 20 नंबर देखिएगा मेरे प्यार चो। तो उसमें व्यंजन जो है आपका नहीं जो है ना बाबू 20 नंबर, ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारलाल, आपका 100 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार चो 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंत देखेंगे अंतःस्थत्व व्यंजक है। अब देखिए अंतःस्थत्व व्यंजक आपका कौन है मेरे प्यार चो, 21 नंबर क्वेश्चन, तो देखेंगे ये आपका क्या होगा, वह हो जाएगा, तमाम बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा 100 कौन सा व्यंजक है, 22 में चलेगा तो ये आपका मेरे प्यार चो संगनीय व्यंजक हो जाएगा। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार चो पूछा जा रहा है क्या, देखेंगे सुरों के आरोह अवरोह क्रम को किसकी संज्ञा दी गई है, सुरों को आरोह और अवरोह क्रम की किसकी संज्ञा दी गई है, चले लगा जरा देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, सुरों को आरोह एवं अवरोह क्रम को जो है किसकी संज्ञा दी गई है, तो देखेंगे मेरे प्यार चो आपका किसका, आपका सुर लहर का संज्ञा दिया गया है। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी सुर लहर। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे तो सुरों के आरोह, ये तो हो गया है, ये हो गया है। देखिए निम्नलिखित में से कौन आपका देखेंगे स्वर संधि का उदाहरण है। चलिए 24 नंबर खाली व्याकरण से पूछा है यार, स्वर संधि का उदाहरण कौन है, चलेंगे देखिए स्वर संधि का उदाहरण आपका कौन होगा, 24 नंबर में चलेंगे तो देखिए आपका महर्षि हो जाएगा, महर्षि आपका क्या है, स्वर संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण आपका कौन है, 25 में चलेंगे बाबू, वृद्धि संधि का उदाहरण आपका कौन है, तमाम बच्चे दीजिएगा। वृद्धि संधि का उदाहरण का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से आपका क्या होगा, सदैव हो जाएगा। 25 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए। उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा, उल्लास का संधि विच्छेद लगा जरा बाबू क्या होगा, उल्लास। 26 नंबर देखेंगे उल्लास, उता प्लस लास क्या होगा बाबू, उल्लास हो जाएगा। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, दुरात्मा का संधि विच्छेद आपका होता है, दुरात्मा का संधि विच्छेद आपका क्या होगा, सभी बच्चे दीजिएगा। दुरात्मा दूर दोहर्षु का विसर्ग प्लस आत्मा क्या होगा, दुरात्मा हो जाएगा। आंसर क्या लगेंगे, सी। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, हिंदी भाषा जो है मेरे प्यारे बच्चों किस लिपि में लिखी जाती है, सभी बच्चे लगाइए, जय जय श्री राम, सभी बच्चे लगाइए जरा। 28 नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। 29 नंबर 28 नंबर से देखेंगे देवनागरी में, देवनागरी में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे बच्चों किस लिपि को संसार, देखिए किस लिपि को संसार का अन्य लिपि की तुलना वैज्ञानिक किया गया है, जल्दी बता जरा, किस लिपि को संसार के अन्य लिपि के वैज्ञानिक की तुलना में माना गया है। तो देखेंगे मेरे प्यार बच्चों कौन सा लिपि हो जाएगा बाबुआ, यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका देवनागरी लिपि हो जाएगा। कौन सा, देवनागरी लिपि। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार बच्चों आदत का बहुवचन, देखिए अब देखिए आदत का बहुवचन रूप है, देखेंगे 30 नंबर, आदत का बहुवचन रूप आपका क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, आदतें, आदतें, ऑप्शन नंबर बी होगा आदतें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप में देखिए संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप में उनका संज्ञा सर्वनाम क्रिया संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं मेरे प्यार। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए बबुआ, ये जो कहलाएगा आपका, ये आपका कारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कारक। 31 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए कारक कहलाएगा। अब देखिए सड़क पर भीड़ है, किस कारक का उदाहरण है, सड़क पर भीड़ है किस कारण का। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों सड़क पर ना भीड़ है, सड़क पर भीड़ है मेरे प्यारे लाल, ये आपका किस कारक का उदाहरण। तो देखिए अधिकरण हो जाएगा बबुआ, आंसर क्या लगेंगे, अधिकरण। अगला क्वेश्चन 34 देखिए हो गया, हाँ, दरवाजे पर कोई खड़ा है किस सर्वनाम का उदाहरण है, 34 में दीजिएगा। दरवाजे पर कोई खड़ा है किस सर्वनाम का उदाहरण है, दरवाजे पर, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 34 में विकल्प क्या लगेंगे, सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 34 हो गया। 35 तुम क्या पढ़ रहे हो, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, तुम क्या पढ़ रहे हो मेरे प्यारे लाल, पूछा जाए किस सर्वनाम का उदाहरण है, जल्दी बताया जाए। 36 नंबर। तो देखिए निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा, आंसर क्या लगेंगे, बी। अब देखिएगा मैं आप चल, देखिए मैं आप चला जाऊं, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, मैं और आप, किसका आधार पे, मैं और आप चला जाऊं किस सर्वनाम का उदाहरण है। 36 में चलेंगे, मैं और आप चला जाऊं किस सर्वनाम का उदाहरण है बाबू, जल्दी बताया जरा, मैं और आप चला जाओ किस सर्वनाम का उदाहरण है। 36 नंबर। तो ये आपका निजवाचक हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण, आंसर क्या लगेंगे, बी। अब देखिए ये हो गया 37, वह अमेरिकी लड़की है, यह किसका विशेषण का उदाहरण है, वह अमेरिकी लड़की है किसका विशेषण का उदाहरण है। देखेंगे वह अमेरिकी लड़की है किसका विशेषण का उदाहरण है बाबू, तो देखेंगे संख्या विशेषण हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन आप तमाम बच्चे इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। कहता है सब, देखेंगे सब दूध गिर गया वह किस विशेषण का उदाहरण है, सब दूध गिर गया पूछा जा रहा वह किस विशेषण का उदाहरण है। 38 नंबर, सब दूध गिर गया, सब दूध जो है कहाँ गिर गया, नीचे गिर गया। तो देखेंगे अनिश्चित परमोषधन, देखेंगे परिमाशोधन हो जाएगा, आंसर क्या लगेंगे बाबू, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे कहता है गोपाल पढ़ने में बहुत तेज है किसका उदाहरण है, गोपाल जो है पढ़ने में बहुत तेज है किसका उदाहरण है। 39 नंबर में दीजिएगा, सभी बच्चे लगा दीजिए मेरे प्यार छो, गोपाल पढ़ने में बहुत तेज है किसका उदाहरण है, सभी बच्चे दीजिएगा। गोपाल जो है बबुआ पढ़ने में क्या है, बहुत ज्यादा तेज है। तो देखेंगे परिविशेषण का उदाहरण है। 39 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देखेंगे प्रतिमिला रो रही है, परमिला रो रही है, ये आपका किसका उदाहरण है, परमिला रो रही है पूछा जा रहा है किसका उदाहरण है। 40 नंबर में दीजिएगा। तो देखेंगे अकर्मक हो जाएगा मेरे प्यार छो, अकर्मक का उदाहरण है, ठीक है ना। 40 में उत्तर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी, परमिला रो रही है किसका उदाहरण है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बारिश हो रही है तो अच्छी होती है किस काल का उदाहरण है, बारिश होती तो अच्छी होती किस काल का उदाहरण है, सभी बच्चे दीजिएगा। बारिश होती तो मेरे प्यार बच्चों अच्छी होती किस पूछा जा रहा है काल का उदाहरण है, चलेगा बताए जरा मेरे प्यार बच्चों। 42 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे 42 नंबर में देखेंगे क्या कहा, हेतु में भविष्यत काल हो जाएगा बबुआ, आंसर क्या लगेंगे, बी, हेतु में भविष्यत काल। देखिए 42 हो गया। 43 ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में देखेंगे इस प्रकार से इत्यादि दिया गया है, देख लीजिए बढ़िया तरीके से आप लोग, बढ़िया से आपके देखेंगे क्वेश्चन पेपर में दिख रहा होगा। ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं बबुआ, जल्दी जल्दी, हाँ, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके लिए पुरुष देखेंगे अत्यवदूप नहीं आते। देखेंगे ये आपका देखेंगे मेरे प्यार तो यहाँ पर देखिए डी लगाइए, 43 में डी लगा दीजिएगा, नो टेंशन। 44 निम्नलिखित में से कौन क्रिया विशेषण का उदाहरण है, चलिए बाबू क्रिया विशेषण का उदाहरण आपका कौन है। 44 नंबर क्वेश्चन, क्रिया विशेषण का उदाहरण आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों कौन है, सभी बच्चे दीजिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्रिया विशेषण का उदाहरण राधा धीरे धीरे गाती है, राधा क्या करती है, धीरे धीरे गाती है, क्रिया विशेषण का उदाहरण होगा। निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है बबुआ, तत्सम शब्द आपका कौन है, 45 नंबर में दीजिएगा। तत्सम शब्द आपका कौन है, देखिए तत्सम शब्द का अगर बात किया जाए तो ये आपका भक्त जो है बाबू, भक्त, ये आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तत्सम शब्द है। 45 में उत्तर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार कहता है निम्नलिखित में से कौन विदेशी शब्द है, सभी बच्चे दीजिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर में एक बार आप लोग जल्दी बताइएगा विदेशी शब्द आपका कौन है। विदेशी शब्द का अगर बात करें मेरे प्यारा बच्चों तो ये आपका क्या होगा, सूची। सूची शब्द जो है मेरे प्यारे लाल आपका क्या है, विदेशी शब्द है। 47 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 48 निम्नलिखित में से कौन आपका देशज शब्द है। देखिए देशज शब्द का अगर बात किया जाए 48 नंबर,
देशज शब्द मतलब अपने देश का शब्द आपका कौन है, 48 में चलेगा। देखेंगे देशज शब्द कौन है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बता जरा। 48 नंबर क्वेश्चन, देशज शब्द आपका लोटा हो जाएगा। लोटा क्या है, लोटा नहीं बोलते हैं, लोटा में पानी लाओ बबुआ, तो वो आपका क्या है, ये आपका देशज शब्द है, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट चलिएगा 48 के 50 नंबर। अब देखिए परिचय शब्द में उपसर्ग आपका क्या होगा, 50 नंबर। परिचय, परिचय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, परिचय। परिचय का बात रखते हैं। देखिए परिचय में शब्द के प्रारंभ में जो दो शब्द होता है उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। परिचय में क्या होगा, परि हो जाएगा। आंसर क्या लगेंगे, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका सुदूर शब्द में उपसर्ग है, सुदूर। 51 में चलेंगे। सुदूर का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, चलिए एक बार तमाम बच्चे आंसर देने का प्रयास करिएगा। सुदूर शब्द में कौन सा उपसर्ग है मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। सुदूर, सुदूर शब्द का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, सुदूर शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो ये आपका सु हो जाएगा। क्या होगा, सुदूर, सु हो जाएगा। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू कहता है, देखिए पूछा जा रहा है मेरे बच्चों, शयन का आगार काव्य खंड के लिए शब्द आपका क्या है। शयन का आगार काव्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा बाबू, सभी बच्चे दीजिएगा। शयन का आगार 54 नंबर में चलेंगे। शयन का आगार का अगर बात किया जाए, 54 नंबर क्वेश्चन, शयन का आगार देखेंगे आपका क्या है, शयनगरार। देखिएगा शयनागरार हो जाएगा। आंसर क्या लगेंगे, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है मेरे प्यार, तो समझने का प्रयास करिए आप लोग, काफी वीवीआई है। अब देखिएगा निर्मासिस का विलोम आपका क्या होगा, निर्मासिस। 55 में चलेंगे। निर्मासिस का विलोम आप लोग दीजिएगा क्या होगा मेरे प्यार, 55 नंबर। ये आपका समी, देखिएगा समीस हो जाएगा। निर्मासिस का विलोम क्या होगा, समीस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा बाबू आपके स्क्रीन पे, कहता है मरकस का विलोम आप शब्द क्या है, मरकस। चलिए 56 नंबर में दीजिएगा, मरकस का क्या होगा, निष्कर्म हो जाएगा। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, निष्कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, 58 निम्नलिखित में से कौन चोर का चोर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 58 में दीजिएगा मेरे प्यार चो, चोर शब्द का पर्यायवाची शब्द आपका कौन नहीं है, 58 नंबर। तो देखिएगा चोर शब्द का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है, तो देखिएगा अर्नब हो जाएगा, अर्नब, अर्नब। ठीक है ना। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 59 नंबर। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन शब्द शुद्ध वाक है। शुद्ध वाक आपका क्या है, शुद्ध वाक का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, 59 नंबर। 59 नंबर में आंसर आप लोग दीजिएगा शुद्ध वाक। शुद्ध वाक का अगर बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा मैं, वह कुशाग्र बुद्धि का है। वह कुशाग्र बुद्धि मतलब क्या हुआ, अच्छा बुद्धि का, तीव्र तीव्र बुद्धि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी की नायिका कौन है, कामायनी। अब देखिए देखिए कामायनी की नायिका कौन है, तो कामायनी मतलब आपका क्या होगा बाबू, जल्दी बता जरा। कामायनी की नायिका 60 नंबर। 60 नंबर में दीजिएगा कामायनी की नायिका आपका सृष्टि। कामायनी की नायिका कौन है, श्रद्धा हो जाएगा। यहाँ श्रद्धा किसका प्रतीक है, मनु का प्रतीक है। ठीक है। चलिए बहुत सुंदर, यहाँ तक ये क्वेश्चन आपका हो रहा है मेरे प्यार। जो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ लेना है तो सबसे पहले आप तमाम बच्चों को गूगल में आना है, rlbynews.com सर्च करना है, इस पर आपको टच मारना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देख लीजिए बाबू, यहाँ पर आप तमाम बच्चे का जो है ना, यहाँ पर पेपर दिख जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर जो है त्रैमासिक परीक्षा का पेपर। नहीं वो नहीं लेना है, वो नहीं लेना है, उधर उधर। ठीक है, इस पर टच मारना है। इस पर जैसे ही टच मारेंगे मेरे प्यार तो आपके सामने इस टाइप का पेज खुलेगा और नीचे की तरफ आपको चल जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद मेरे प्यार तो यहाँ पर सारा कुछ आपको दिख जाएगा। इस पर टच करना है, ना। ठीक है, आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए। बाय बाय।